हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्न 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज करें और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां पर पा सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स, डेविल का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द फ्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है द स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है, देखो ये जो पर्सन है ये वैसे देखो इनके सामने कोई ऐसी जो ये चाह रहे थे, कोई ऐसी घटना, कोई स्टार का कार्ड है, कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट होने वाली, कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ दिख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इनकी कोई सच सामने आने पर ये बौखलाने वाले हैं, ये बौखलाहट में आ गए हैं। या तो इनका कोई सच सामने आ चुका है या तो आने वाला है और ये बौखलाहट में है और ये शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे वो कैसे इस चीज को हाइड करें, ये कैसे इस चीज को छुपाएं, इनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको लेकर के ये आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं और इनका सच रिवील हो सकता है आपके सामने। हो सकता है ये दो लोगों के साथ में कनेक्ट हों, दो सिचुएशंस के साथ में कनेक्ट हैं और ये प्रॉपर आपको अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये आपके अलावा भी किसी और व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी और व्यक्ति को सुनते हैं और उसकी वजह से भी ये पर्सन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज और भी लग रही है कि ये भले ही कुछ भी कर लेकिन आपके सामने एकदम से आपके जैसे बन जाते। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्ट्रेट मतलब आपको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं कि नहीं आपके साथ तो इनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, वो फील रखते हैं, वो उस तरह की फील ये आपके सामने रखते हैं, ऐसा लग रहा है। और बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये चीजें छुपी हुई थी लेकिन आपके सामने आ जाएंगी, ऐसा भी दिख रहा है। डेविल का कार्ड यहाँ पर है। इनके एडिक्शंस आपके सामने आने वाले हैं, इनके कोई ऐसी छुपे हुए राज आपके सामने आने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, जो ये हाइड कर रहे थे, जिसको ये हाइड कर रहे थे, ये छुपा रहे थे आपसे बहुत समय से, ये नहीं चाह रहे थे कि आप जान पाओ। और कोई भी ऐसी एडिक्शंस के बारे में आप जान पाओ, चाहे तो वो लोगों के साथ में हो, चाहे इनके खुद के एडिक्शंस हो, खुद की कोई लत हो, कोई इस तरह की चीजें हो जो आपको ये बताना नहीं चाह रहे थे। बहुत मतलब इनका एक डार्क सीक्रेट हो सकता है, ये कोई डार्क सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पर डेविल के साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। कोई डार्क सीक्रेट हो सकता है इनका, जो जो ये सामने से कुछ और दिखते हैं पर पीठ पीछे कुछ और ही इनका जो है चीजें चल रही है, वो चीज हो सकती है और ये आपके सामने आ रही है। अब दिमाग इनका इसलिए भी वो हो सकता है गड़बड़ क्योंकि आपने ना ये चीज पता की है, सीआईडी बन के आपने सीआईडी बन के ये चीजों को पता कर लिया है कि इनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, ये सभी चीजें आप जान गए हो, ऐसा लग रहा है। गाइड कर रहे हो आप इस समय पर उस व्यक्ति, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मतलब यूनिवर्स की तरफ आपका जो फेवर है वो यूनिवर्स पर है, फेथ बहुत ज्यादा यूनिवर्स पर है, आपका विश्वास है, आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ सही करेगा, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। और यही रीजन है क्योंकि जब आपका फेथ होता है, जब आपको विश्वास होता है, जब आपको लगता है कि आप सही हैं
और आप किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नहीं करने वाले हैं, तब जाकर की चीजें जो है ना आपके लिए बेस्ट होने लगती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और कोई आपका बहुत ही वेल विशर है जो आपको इस चीज से बताना चाहता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं उनकी कोई सीक्रेट है, वो सीक्रेट आपको उसके थ्रू पता चलने वाले हैं। आपको ऐसा हो सकता है कोई आपका वेल विशर है जो आपको सच्चाई बताने वाला है इनकी, और आपको ये चीज पता चलेगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको। लेकिन आगे क्या करना है ये भी आपके ऊपर ही रहेगा कि मुझे इस व्यक्ति को समझा के सही करना है, क्योंकि देखो जरूरत है ना उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। उस व्यक्ति को बोला भी जा सकता है कि आप सही मतलब ये चीजें ठीक नहीं है और ये क्या क्या इम्पैक्ट दे सकती हैं आपकी लाइफ को, हमारे रिलेशन को। इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं, आप बाहर आ सकते हो। अगर वो सब सच ऐसा है कि उसको आप सही कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, तो क्योंकि हर इंसान के लिए उनका सच अलग अलग होगा। किसी के लिए वो सच ज्यादा ही कड़वा होगा, हो सकता है वो आपकी लाइफ सेवर हो, वो सच आपके लिए हो तो आप जान जाएं, और फिर उसके बाद में आप अपने आप ही उस रिलेशन से अपने आप को अलग करके देखें। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके लिए वो चीज जानना बहुत जरूरी थी, और जैसे ही आपको पता चलती है आप डेफिनेटली इस रिलेशन से अलग हो जाओगे, अलग ही दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको करना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसे हो सकती हैं कि आप अपने आप ही सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को बेस्ट करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ये जो सच है ये इन्होंने बड़े उससे छुपा के रखा था, क्योंकि इनको लगता था आपको बताने से मे बी आप हर्ट होगे या आपको नहीं बताना बेस्ट है, ऐसा हो सकता है। बट क्योंकि आप इस रिलेशन को, इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानते थे और साथ में आप अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हो, आपको ये लगता है कि भाई मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं, मेरे लिए जानना जरूरी है सच क्या है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे सच का जानकारी होनी ही चाहिए। तो उस तरीके से आपने जब सोचा, उस तरीके से आपने जब समझा चीजों को, तो उस हिसाब से चीजें हो रही हैं। और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बातों को, अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन की इंपॉर्टेंस को। जब आप समझते हो तो आप सही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप आगे क्या होगा उसके लिए कुछ और कार्ड्स यहाँ निकाल लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर स्टार का कार्ड फिर से है, एक बार फिर से स्टार का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक कार्ड और है ये द फूल का कार्ड फिर से आ गया है आपके लिए। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई सच आता है आपको उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। हालांकि कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आपको अपने अंतर मन से आपको एक्शन लेने के पहले आपको सोचना होगा कि आप किस तरह के एक्शन ले रहे हो। आप सच के हिसाब से आगे बढ़िएगा, आप अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आगे बढ़िएगा। आपकी जो इच्छा है इस रिलेशन को लेकर के, कोई तो विश होगी, इस रिश्ते को लेकर के जो भी आपकी इच्छा है वो कंप्लीट हो, ये जान के रखिएगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, पर हो सकता है कि वो आपकी बात सुने, अब वो उस पर तुरंत ध्यान ना दें। तुरंत अगर आप बोल दो मुझे ये पता चला है तुम्हारे बारे में, वो पता चला है, तो हो सकता है कि वो तुरंत करेक्शन नहीं करें। तो हो सकता है गुस्सा भी दिखा दें, हो सकता है कि वो आपको मनाने की कोशिश करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, या आपको वो कन्विंस करने की कोशिश, आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। थोड़ी सी क्राइसिस वाला प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको अगर लाइफ में लॉयल्टी, ऑनेस्टी चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग तो होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो आपको अपना मीन्स बातों को बोलना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भाई हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं अगर वो रिलेशन में हमारे साथ है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यही सोच करके आपको आगे बढ़ना, उमड़ घुमड़ नहीं करना। आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको सच पता चलता है तो वो अपने आप घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि कैसे हम इससे डील करें। डील करने में डरना इसलिए होता है क्योंकि लगता है ये पर्सन कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, तो ये एक स्ट्रेस का कारण जरूर होता है। लेकिन स्ट्रेस का कारण ये भी हो सकता है ना कि आगे आप उस चीज से जुड़े रहो और वो एक आदत सही ना करे। तो आदतें सही करना भी जरूरी है। अगर आपकी बातों को मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो इजीली खत्म की जा सकती है, सुधारी जा सकती है, वो एडिक्शंस हैं, वो आते हैं अगर उनकी, तो वो सुधारने पर कोशिश करनी चाहिए। रिलेशन खराब करने से तो अच्छा है कि वो खराब आदतों को छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को संभालना, समझाना, सुलझाना आपके हाथ में हो सकता है।
और फिर बाकी का एक्शन भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज करें व्हाट्सएप पर। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।